पाठ 4 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का है। कार्बन तथा उसके यौगिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझेदारी करते हैं तब इस प्रकार के बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करते हैं तब इस प्रकार के बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। जैसे H2 है, एक H यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर अपने में आपस में निकाल कर दोनों साझेदारी करके बना लिया है। उसी तरह से Cl2 है। यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो संयोजकता यानी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 होगा। दोनों का एक एक परमाणु आगे निकाल दिया है अपना अपना और आपस में साझेदारी कर लिया है। इस तरह से इसका अष्टक पूरा हो गया। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसका संयोजकता होगा 7 यानी कि 2 8 7 KLM कक्षा के अनुसार इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 और एक ठो आगे निकाल दिया है। इसका भी 2 2 4 2 6 और एक ठो आगे निकाल दिया है, जिससे कि आपस में साझेदारी करके ये अष्टक पूरा कर लिए हैं। सहसंयोजक बंधन, जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन, डबल बॉन्ड द्विबंधन, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन। एकल बंधन, जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो उसे एकल बंधन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके अपना दोनों अष्टक पूरा किया है। द्विबंधन, जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो उसे द्विबंधन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन O2। द्विबंधन, जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो उसे द्विबंधन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो संयोजकता इसका 6 होगा। KLM के अनुसार इसके मतलब इलेक्ट्रॉनों को बांटा जाएगा तो पहले K सेल में होता है, K सेल में 8 अटता है, K सेल में 2, दूसरे यानी कि L सेल में 8 और M सेल में 8 अटता है तो उसके अनुसार इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन के परमाणु जो अपने 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए हैं और आपस में साझेदारी कर लिए हैं। दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लिए। त्रिबंधन, जब दो परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो उसे त्रिबंधन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका संयोजकता 5 होगा। तो नाइट्रोजन के 2 अणु जो हैं अपने मतलब कि दोनों 5 5 अपना इलेक्ट्रॉन मतलब कि धारण किए हुए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हैं। ये वाला 3 गो आगे अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और ये वाला भी 3 गो आगे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और आपस में साझेदारी करके सभी अपना अष्टक पूरा कर लिए हैं। 6 2 8 और इसका भी हो गया है 2 6 8। रासायनिक बंधन, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जिस रासायनिक बल के द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु जिस रासायनिक बल के द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है। पहला सहसंयोजक बंधन, दूसरा आयनिक बंधन या आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन, जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें दो या दो से अधिक अणु या परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उसे आयनिक बंधन कहा जाता है। यानी कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं उसे आयनिक बंधन कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों? उत्तर, ग्रेफाइट कार्बन के परमाणु से मिलकर बना होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ बंधा होता है, जिसके कारण षटकोणीय वलय का निर्माण होता है। षटकोणीय वलय का निर्माण होता है। इसमें
कार्बन का एक परमाणु मुक्त अवस्था में होता है जो स्वतंत्र रूप से गमन करता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? हीरा कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधा होता है, जिससे त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। हीरा में कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं होता है जो कि स्वतंत्र रूप से गमन कर सके, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जैसे CH4, C2H2 इत्यादि। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच एकल बंधन पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जैसे कि CH4, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं के साथ एकल बंधन से जुड़ा हुआ है। इसका उदाहरण एल्केन है। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत लिख दी है। विषम परमाणु किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में